Lullen Top is a great example of that. That is a truly local network of news programming. अभी जिन शख्स ने ललन टॉप की तारीफ की वो यूट्यूब के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नाम है गौतम आनंद। ये मौका था वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का, यानी कि शॉर्ट में इसे वेब्स भी कहा जाता है। वेब्स को इंडिया का 2025 में सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, जो गुरुवार 1 मई को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इस समिट को भारत सरकार ही होस्ट कर रही है। इसका मकसद है देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। और आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में अब सबसे बड़ा बोलबाला है डिजिटल मीडिया का। सो वेब्स में यूट्यूब के भी आला अधिकारियों की टीम पहुंची। इन्हीं में एशिया पैसिफिक रीजन के वाइस प्रेसिडेंट भी पहुंचे थे, यानी यूट्यूब के वो उपाध्यक्ष जो एशिया महाद्वीप और पैसिफिक वाले इलाकों की अगुवाई करते हैं। इसी इवेंट में आप लोगों के प्यार के चलते दी ललन टॉप की भी सराहना हुई। ये प्रशंसा की यूट्यूब के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वीपी भी जिसे कहा जाता है गौतम आनंद ने, बल्कि उन्होंने ललन टॉप को एक ऐसे मिसाल की तरह पेश किया और बताया कि किस तरह भारतीय भाषाओं में न्यूज़ को जनता तक पहुंचाने वाले चैनल्स यूट्यूब पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बिजनेस टुडे से बात करते हुए कही। क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जहां तक मैंने ग्रोथ देखी है वो वर्नाकुलर भाषाओं यानी क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज्यादा हुई है। जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, वैसे वैसे हाइपर लोकल न्यूज में तेजी से ग्रोथ दिखी है। हमारे कुछ पार्टनर हैं जिन्होंने इसी हिस्से पर फोकस किया और जबरदस्त ग्रोथ दिखी। ललन टॉप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत का अपना एक सच्चा नेटवर्क है न्यूज प्रोग्रामिंग का, और हमारे पास ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। आप कुछ की ट्रेंड्स बताएंगे जो पिछले एक दशक में उभरे हैं, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि आने वाला दशक कैसा हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो ट्रेंड्स दो तरह के हैं, एक तो फॉर्मेट्स में और दूसरा ये कि लोग कंटेंट कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप सोचें तो पहले ज्यादातर व्यूअरशिप वीडियो ऑन डिमांड में होती थी और वो कंटेंट 5 मिनट से 20 मिनट तक का होता था। बेशक पिछले कुछ सालों में हमने शॉर्ट फॉर्म वीडियो में जबरदस्त ग्रोथ देखी है, हमने खुद भी ये अनुभव किया है और बाकियों ने भी, लेकिन इसके साथ ही एक और फॉर्मेट में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई है, वो है पॉडकास्ट। जहां हम पहले पीसी से मोबाइल की तरफ गए थे, जो चीज मुझे भी हैरान करती है वो ये कि अब हमारा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है लिविंग रूम और कनेक्टेड टीवी। यूट्यूब को लोग अब कनेक्टेड टीवी पर देख रहे हैं और उसकी कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ यूट्यूब के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया में बनने वाले कंटेंट और साथ ही उनकी ग्रोथ पर भी बात की। साथ ही ग्रोथ नापने का एक और ज़रूरी पैरामीटर होता है जो है कमाई। तो वेब्स में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने कमाई और इन्वेस्टमेंट दोनों पर बात की। गुरुवार 1 मई को नील मोहन ने कहा कि कंपनी भारत में क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और मीडिया कंपनियों की ग्रोथ को तेज करने के लिए आने वाले 2 सालों में 850 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली है। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब्स में बोलते हुए नील मोहन बताते हैं, आने वाले 2 सालों में यूट्यूब भारत के क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और मीडिया कंपनियों की ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश करेगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक बदली हुई हकीकत है जो एक नए और तेज़ी से बदलते भारत के लिए रोज़गार और कारोबार के अनगिनत रास्ते खोल रही है। इस घोषणा के अलावा यूट्यूब के सीईओ ने भारत से जुड़े कुछ यूट्यूब के आंकड़े भी सामने रखे। नील ने बताया कि पिछले साल भारत में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा चैनलों ने यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड किया, जिनमें से 15,000 चैनलों के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये संख्या जो अभी 15,000 है वो कुछ ही महीनों पहले तक 11,000 थी। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि बीते साल हमारे और आपके जैसे इंडियंस का बनाया कंटेंट पूरी दुनिया के व्यूअर्स ने देखा। टोटल वॉच टाइम रहा 45 बिलियन घंटे यानी कि 45 अरब घंटे या फिर 4,500 करोड़ घंटे। अब YouTube उम्मीद कर रहा है कि आने वाले वक्त में 850 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये सभी आंकड़े और तेज़ी से बढ़ेंगे।
बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।